जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज सैटरडे है, इसके लिए हैप्पी सैटरडे। और आशा करते हैं कि आज जो ये सैटरडे का दिन है आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक खुशियों भरा ये दिन रहे और आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। यही मंगल कामना के साथ हम जो है अपना जो है ये YouTube पर ये कार्यक्रम इसको हम जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपको जैसे कि पता होगा कि रोज़ की तरह हम अपने ये YouTube चैनल पे मोटिवेट से रिलेटिव कुछ ना कुछ जो है टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम आज जो है किस टॉपिक पे बात करेंगे, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो उसको उसका जो है रिजल्ट ज़रूर मिलता है, अच्छा या बुरा। अगर आप जो है गलत का साथ दे रहे हो, जैसे कि आप पति पत्नी हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता है अपने बाल बच्चा के साथ, और अगर आप गलत नहीं कर रहे हो बट आप गलत का साथ दे रहे हो, तो उसका भी जो है सज़ा ईश्वर आपको देगा। अगले जन्म में दे या इस जन्म में दे, बट देगा ज़रूर। तो चलिए, इसी टॉपिक को हम एक कहानी के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए चलिए हम आज आपको समझाते हैं कि हमारा जो मोटिवेट क्या है, ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है, हम इस वीडियो के मार्फत आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो इसके लिए, इस वीडियो को जानने के लिए हमें जो है धर्म की ओर चलना पड़ेगा। ये धर्म से रिलेटिव जो है ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप सबका हमारा जो है एक क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हो धृतराष्ट्र जो थे वो कौन थे। तो हम बता दें आपको कि राजा धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे। और उनकी माता जो गंधारी थी, देवी गंधारी, जिसे हम देवी गंधारी के नाम से जानते हैं, कि वो जो है सो बहुत ही पतिव्रता थी। यानी पतिव्रता हम बोलते हैं जो अपने पति के हर एक सुख में दुख में साथ दे। उसके वजह से जो है सो मतलब उसका कभी जो शर्मिंदगी महसूस न करना पड़े। मतलब जीवन में वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिससे कि मतलब उसके पति को जो है सो मतलब अपना शर्म से नीचे झुकाना पड़े, उस पर दुनिया ब्लेम करे कि हाँ तुम्हारी पत्नी ऐसे, तुम्हारी पत्नी ऐसे। मतलब वो अच्छा मतलब उसको माना जाता है। जो भी पतिव्रता स्त्री होती है उसका जो है लाइफ में एक अलग सी वैल्यू है। उसको इंसान जो एक अलग नज़रिया से देखते हैं कि हाँ ये पतिव्रता स्त्री है। तो वही जो गांधारी जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी। पर क्या आपको शायद ही पता होगा, ये स्टोरी आपको शायद नहीं पता होगा। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि वो जो गंधारी जो थी वो इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति के अपने पति का पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वो अंधी न होते हुए भी अपनी आँखों पे जो है पट्टी बांध के रखती थी। हाँ मतलब क्योंकि उसका पति अंधा था। तो क्या आपको पता है कि राजा जो धृतराष्ट्र थे वो जो है इस जन्म में जो है सो क्यों अंधे हुए। तो आइए हम आपको बताते हैं। अगले जन्म में जो इस जन्म में जो राजा धृतराष्ट्र थे, उससे अगले जन्म में भी जो थे वो सो राजा ही थे। हाँ तो राजा थे। और इनकी पत्नी जो थी जो उनकी पत्नी जो थी गंधारी, वो भी उनकी पत्नी रानी थी अगले जन्म में, इस जन्म से अगले जन्म में। तो उस जन्म में भी ये राजा थे और वो रानी थी। दोनों का बहुत अच्छा खासा जो है सो लाइफ चल रहा था। उनके जो राज में जो प्रजा थे इनसे कभी भी दुखित नहीं होते। मतलब कोई ऐसा गलत काम नहीं उन्होंने आज तक लाइफ में किया ही नहीं जिससे उनकी प्रजा को जो है सो कभी दुखी का जो है सामना करना पड़ा। मतलब कभी वो शिकायत का मौका नहीं दिए। वो तो मतलब बहुत अच्छा थे, पराक्रमी, हर एक मतलब अपनी जनता के पहले, अपने लाइफ से पहले वो जनता के भलाई के लिए सोचते थे, जनता के बारे में सोचते थे। तो उनका जो नाम था वो बहुत बहुत दूर तक फैलने लगा। उसी समय उनके गांव में एक मतलब एक निसंतान दंपति थे। निसंतान दंपति का मतलब हुआ कि जो दंपति थे पति पत्नी, उनके बच्चे नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि वो अपना हंस आता है ना, हंस का जो है सो वो पालते थे। हंस का जोड़ा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, मतलब वो अपना हंस को ही अपना जो है परिवार मानते थे। उनका देखभाल करना, उनका सारा जीवन जो है हंस के देखभाल में ही चला जाता था। तो एक दिन जो है सो उसका जो पड़ोसी था वो कहीं दूर कोई आश्रम में कहीं घूमने के लिए, कोई मंदिर वगैरह अपने गांव से दूर जो है वो जो है सो जाने का मन बना रहा था कि चलो सब जा रहा था। तो वो घूम के आया तो उसके बारे में बात कर रहा था
मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा सा है जगह सीन, वहाँ का जो व्यू है, एक बार तुम भी जाओ वहाँ पे घूम के आओ। तो वो अपना बेचारा दिल का बात जो है इसे शेयर करने लगा कि नहीं यार हम कैसे जा सकते हैं, हमारा तो जो है सो फैमिली है, परिवार है। वो हंस के बारे में बता रहा था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। तो फिर वो बोला कोई बात नहीं है, सो अपने अपने जो राज्य में जो अपना जो राजा है वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो हमारी जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं। उनको अपना तुम जो भी है तुम ये बात लेके और जाओ और अपना जो उनसे बताओ कि हमारे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम घूमने के लिए जाने वाले हैं और हमारा ये बच्चा जो है इसको हम कैसे मतलब एडजस्टिंग करेंगे। तो वो बोला ठीक है। तो फिर अगले दिन जो राज दरबार लगा वहाँ पे जो है सो सभा में जो है सो ये जो पति पत्नी अपना जाके और वो राजा को सारा बात सुनाया कि महाराज में हमारे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम घूमने के लिए जाने वाले हैं, बट हम क्या करें, हमारे पास कोई मतलब चारा ही नहीं है। सो हम ऐसा, तो फिर राजा ने बोला कोई बात नहीं है, सो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितने हैं वो सारे बच्चे को सब लेके तुम हमारे पास आ जाओ। तो उसमें जो था सो बेचारा का मतलब वो उसी के भरोसे वो जीता था। तो वो 100 से ऊपर जो 100 समथिंग 100 उसके पास हंस था, उसमें हंस और हंस की पत्नी बच्चे बच्चे सब मिला के था। तो वो ला के उसके पास वहाँ पे दे गया। फिर वो घूमने के लिए गया। तो फिर वो अच्छा से उसका जो मतलब राजा के राज दरबार में तो सेवक सब होता है ना उसकी देखभाल करने के लिए, तो सेवक सब जो है देखभाल कर रहा था। एक दिन पता नहीं अचानक जो है राजा जो था सो मतलब जो बगीचा में बैठा हुआ था, राजा के तो राजा ही है तो उसके आजू बाजू में तो बगीचा ये सब तो रहता ही है। तो उसने देखा कि वो हंस जो है सो खेल रहा है, तो पता नहीं अचानक उसका मन हो गया कि क्यों ना हम जो है सो ये हंस का मांस बना के खाएं। तो फिर वो अपनी पत्नी से आके बोला, तो उसकी पत्नी ने कुछ नहीं बोला, तो मतलब उसको समझा ही नहीं कि हाँ मतलब ये गलत बात है, आप तो एक मतलब वचनबद्ध राजा है, आपकी प्रशंसा है, आप तो लाइफ में कभी ऐसा गलत काम ही नहीं करते हो, फिर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका ये टूट जाएगा। मतलब जो होता है इंसानियत का जो मतलब अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारी पत्नी है, चाहे हम पति होके गलत कर रहे हैं तो पत्नी को समझाना, वो चीज़ से वो जो महारानी थी वो वंचित रही, वो कुछ भी नहीं बोली। फिर राजा ने एक हंस को जो है सो मतलब उसका मांस बना के खा गया। फिर उसको फिर लोभ होने लगा, वो तो कभी खाया नहीं था, पर खाया तो उसको बहुत टेस्टी लगा। फिर उसने क्या किया, फिर दूसरा को खाया, तीसरा को खाया, ऐसे करते 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 उसने 100 जो था 100 हंस का उसका सारा को खा गया। फिर जब वो वहाँ से आया, वो क्या बोलते हैं वही जो था दंपत्नी पति पत्नी जो था पति पत्नी जो बोलते हैं वो जो था, वो जब वहाँ से आया तो फिर गया अपना राजा के पास कि हाँ हमारा फैमिली कहाँ है, हमारे परिवार कहाँ, हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो आप हमें हम अब आ गए घूम के, आप हमें हमारे बच्चों को वापस कर दो। तो राजा ने बोला कि अरे वो तो सब मर गया, तो एक बहुत भयानक बीमारी आई, तो उसमें सब बीमार होने लगा, एक एक करके सब बीमार हो के वो जो है सब मर गया। तो इतना सुनते ही राजा वो जो था वो मतलब खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि वो उसका उम्मीद था ना, उसका जीने का सहारा था, उसी की देखभाल वो करता था, उसको अपना फैमिली मानता था, अपना परिवार मानता था और उसी के सहारे वो जीता था। तो जब उसने वो सोचा तो मतलब उसी समय जो था वो छटपटा के वहीं पे जो है वो मर गया। फिर उसकी पत्नी को जब ये बात पता चला तो वो भी मतलब उसी वहीं पे मतलब 2-3 4 दिन 5 दिन बाद वो भी मतलब मर गई। फिर इसका जो है सो फिर ये जो है सो किसी तरह फिर इसका ये फिर जब वो मरा तो फिर अगला जन्म में ये क्या बना, तो राजा धृतराष्ट्र बने। आप सोच सकते हो कि वो राजा थे, उनके पास क्या नहीं था, फिर भी वो क्यों इस जन्म में अंधे हुए। और उनकी पत्नी के पास आँख था और आँख के होते हुए भी अपनी आँख पे पट्टी बांध के क्यों रही, क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में क्या किया था, अपने पति के साथ आँख से उन्होंने देखा। उनका आँख तो जान रहा था ना, वो तो जान रही थी ना कि हमारा पति जो है सो मतलब गलत काम किए, और उसने क्या की, गलत का साथ दी। तो गलत तो ये किए, पर साथ किसने, सजा किसको मिला, दोनों को मिला। इनको तो आँख ही भगवान ने नहीं दिया, गलती का जो है उनको सजा मिला। और फिर ये जो था क्या नाम है उनकी पत्नी, वो गलती की तो उनको आँख के अच्छा, और ये 10 जो था वो इनका 100 को जो उन्होंने मतलब मारा था, 100 जो था वो हंस, वो इस जन्म में इनके 100 औलाद में जो है सो जन्म लेके आया। जो आपने देखा कि कैसा औलाद था वो, आपने देखा कौरवों की कहानी तो आपको शायद ही पता ही होगी कि कैसे वो थे। तो आप इस मोरल ऑफ स्टोरी इस कहानी का ये है कि आप जो है जो भी कुछ करते हैं
उसका हर एक चीज़ का जो है सो लेखा जोखा होता है। अगर आप गलत का साथ दोगे तो आपको किसी न किसी रूप में आपको गलत उसका आपको सज़ा मिलेगा ही। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पतिव्रता वो थी, तो लेकिन उन्होंने अगले जन्म में उनको पतिव्रता होने के बावजूद देखो इस जन्म में उन्हें सज़ा मिला। तो मॉरल ऑफ स्टोरी यहाँ पे ये हो जाता है कि आप जो भी कुछ हो ईमानदारी से जीना इंसान को चाहिए। आप ईमानदारी से जीना सीखो, और हो सके तो आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान वालों को ये कहानी आप सुनाना कि इंसान को हर एक जन्म में अपने जन्म का फल मिलता है। धृतराष्ट्र को तो इस जन्म में नहीं पता था कि हमने अगला जन्म में कौन सा ऐसा काम किया, बस इतना ही वो अपने आप को समझते होंगे भगवान ने मुझे अंधा पैदा किया। धृतराष्ट्र की पत्नी महारानी गंधारी को ये नहीं पता था कि आँख रहते हुए भी उन्हें अंधी होना क्यों पड़ा, अंधी का मतलब क्यों उन्हें ये इस पीड़ा से गुजरना पड़ा, उन्हें ऐसा दर्द क्यों हुआ। क्योंकि आप सोच सकते हो कि आँख ना होना कैसा मतलब ये, लेकिन उसके पास तो भगवान ने आँख दिया था, फिर भी आँख नहीं होते हुए भी अंधी बन के वो क्यों रही। तो आप जो है सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।